एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। आर्यन दीवार के पीछे छिपा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। समीर, जो आर्यन का छोटा भाई है, वह फोन पर किसी मिस्टीरियस आदमी से बात कर रहा है। समीर ने कहा, सुनो, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, बस आर्यन सिंघानिया को खत्म कर दो। दुनिया को लगना चाहिए कि उसने अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ी है। एक बार मैं सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। समीर कार में बैठकर निकल जाता है। आर्यन पसीने से लथपथ है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को उसने जान से ज्यादा प्यार किया, वही उसकी जान का दुश्मन बना बैठा है। अब आर्यन को समझ आता है कि उसका अमीर से गरीब बनने का फैसला सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता बन गया है। आर्यन दी रोस्ट कैफे पहुंचता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। वह काम में बार बार गलतियां कर रहा है। कभी कॉफी टेबल पर गिर रही है तो कभी वह ऑर्डर गलत ले रहा है। मैनेजर उस पर चिल्लाता है, ए वेटर, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अगर एक और गलती हुई तो अपनी दिहाड़ी भूल जाना। तभी ईशा कैफे में आती है। वह आर्यन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देख समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह उसे कोने में ले जाती है और पूछती है, आर्यन, क्या हुआ? तुम सुबह से डरे हुए लग रहे हो। उस फाइल की वजह से परेशान हूँ, आर्यन ने कांपती आवाज में। ईशा, जिसे मैं अपना समझता था, वही मेरा गला काटने को तैयार है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। ईशा उसका हाथ पकड़ती है। मुझ पर भरोसा रखो, जब तक मैं साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चलो, आज काम के बाद हम कहीं शांति से बैठेंगे। शाम को दोनों एक पुराने पार्क में बैठते हैं। आर्यन अपनी पहचान तो नहीं बताता, लेकिन अपनी आप बीती सुनाता है। आर्यन कहता है, ईशा, सोचो, अगर तुम्हारा भाई ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दे तो तुम क्या करोगी? ईशा ने कहा, सच कहूँ तो मैं टूट जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं खड़ी होऊंगी और उसे दिखाऊंगी कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। आर्यन ईशा की सादगी और उसकी हिम्मत को देखकर भावुक हो जाता है। वह पहली बार महसूस करता है कि करोड़ों के बिजनेस वर्ल्ड में उसे कभी इतना अपनापन नहीं मिला। वह लगभग अपना सच बताने ही वाला होता है, तभी अंधेरा हो जाता है और पार्क से बाहर निकलते समय दो नकाबपोश गुंडे आर्यन और ईशा को रास्ते में रोक लेते हैं। उनके हाथों में चाकू है। ए लड़के, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना इस लड़की का चेहरा बिगाड़ देंगे। आर्यन समझ जाता है कि समीर के भेजे हुए आदमी है। आर्यन, जो मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है, पहले तो रुकता है ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो, लेकिन जब गुंडा ईशा की तरफ हाथ बढ़ाता है तो आर्यन का गुस्सा फूट पड़ता है। आर्यन एक जबरदस्त किक मारकर पहले गुंडे को नीचे गिरा देता है। वह अपनी अमीर घर की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके दोनों गुंडों का धूल चटा देता है। ईशा यह सब देखकर दंग रह जाती है। एक मामूली बेरोजगार लड़का इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है? गुंडे भाग खड़े होते हैं। आर्यन की शर्ट फट गई है और उसके कंधे पर चोट लगी है। ईशा उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में अब शक के साथ साथ हैरानी भी है। ईशा पूछती है, आर्यन, तुम कौन हो? एक मामूली लड़का ऐसा नहीं लड़ सकता। और वो गुंडे तुम्हें ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्या वो फाइल और ये गुंडे एक ही राज का हिस्सा है? आर्यन गहरी सांस लेता है। उसे पता है कि अब झूठ बोलना मुश्किल है। आर्यन ने कहा, ईशा, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। आर्यन उसे अपनी ब्लैक फाइल दिखाने ले जाता है, लेकिन तब वो जाके देखता है कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है और वो काली फाइल भी गायब है। फाइल की चोरी हो चुकी है। क्या समीर के आदमियों ने फाइल ढूंढ ली, या फिर कोई और है जो आर्यन के खेल को खराब कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहे द बेगर बिलियनर ऑन फ्री स्टोरी FM।